हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बर्दाश्त और सब्र में ज़रा फ़र्क करना सीख जाइए। बर्दाश्त का मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं कोड़ रहा हूँ, मेरी बेबसी है और मैं अपनी बेबसी की वजह से खोखलेपन का शिकार हो रहा हूँ। जबकि सब्र के मायने बड़े डिफरेंट हैं। सब्र के मायने ये हैं कि आप तकलीफ में होते हुए भी अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं कि बेहतरीन वक्त आ जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा, ये बुरा अच्छा हो सकता है। सर मतलब ये है बात का कि हमें हुक्म सब्र का है, बर्दाश्त का नहीं है। हुक्म क्या है? सब्र करने का है, बर्दाश्त का बिल्कुल भी नहीं है। परेशानी आ गई है पर परेशान मत रहो, अल्लाह पे तवक्कल करो, इस परेशानी ने एक दिन चले जाना है। तो हुक्म जब आपके पास सब्र का हो तो सब्र में ईमान कभी खत्म नहीं होता। बर्दाश्त में ईमान खत्म होने का खतरा है, ईमान चला गया। सो हमेशा सब्र कीजिए और ये सोचा करें कि जो ज्यादती हुई है, जिसके साथ ज्यादती हुई है या कोई बुरा सलूक हुआ है, उसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है दुनिया से। जब आपका ये ईमान है कि यार मेरा रब मेरी इस परेशानी को जानता है, मेरा रब मेरी इस मुश्किल को जानता है, अगर मुश्किल आई है तो मैं अकेले नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ खड़ा है, तो फिर आपका ये ईमान इस मुश्किल वक्त को खत्म भी कर सकता है। फिर आपका ये ईमान उस मुश्किल से वक्त को भी कटा सकता है, फिर अच्छा वक्त भी आ जाता है। ये याद रखिएगा, अच्छे वक्त ने आना होता है। ये मुश्किल वक्त में सब्र के ईमान के दामन को पकड़े रखना और कायम रखना, यही ईमान है जी। देखें, अच्छे हालात में तो सारे ठीक होते हैं, थोड़े से चैलेंज आते हैं ना, फिर पता लगता है। जब बर्तन हिलता है ना, फिर पता लगता है कि बर्तन में क्या है। और जब फिर बर्तन में जहर हो वो भी निकल आता है, बर्तन में मोहब्बत हो वो भी निकल आती है। तो आपके बर्तन का ज़र्फ पता लगता है जब मुश्किल हालात आते हैं, टफ टाइम आता है। और टफ टाइम जब आता है आपको पहले से ज्यादा आसानियां पैदा करके चला जाता है। जापानी कई कबीले हैं, उनके यहाँ रवाज है, अगर उनका बर्तन कहीं ना कहीं टूट जाता है तो उसे सोने से भर देते हैं, उस दरार को, उस त्रिड़ को सोने से फिल कर देते हैं। मेरा ये तर्जुबा ये है कि जिसका दिल टूटा हुआ होता है ना, उसका अल्लाह ज्यादा साथ देता है। जिसका दिल टूटा होता है अल्लाह उससे मोहब्बत ज्यादा करता है। जिसका दिल टूटा होता है और उसके पास तड़प वाला सजदा होता है, दिल टूटा होता है तो मोहब्बत का सजदा होता है। तो इकबाल को ये बात समझ आ गई और उसने कह दिया, तो बचा बचा के न रख, इसी तरह आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो जो अजीज तर, निगाहें आईना साज में। हाँ, अल्लाह को टूटे हुए दिल ज्यादा पसंद है। अल्लाह को ऐसी बेबसी ज्यादा पसंद है जिस बेबसी में आप अल्लाह को नहीं भूले। अल्लाह को वो मुश्किल बड़ी पसंद है जिस मुश्किल में इंसान अल्लाह को याद करे। माँ अगर एक लगा दे तो मुंह से माँ ही निकलता है। मेरी दुआ है और हमेशा रहेगी कि अल्लाह आपको अपने दर का ही सवाली बना के रखे। सो आई मीन टू से, वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला, अगर आंख खुल जाए तो बंदा उस मुश्किल का भी शुक्रिया अदा करता है जिसने अल्लाह का रास्ता दे दिया। बंदा उस गुनाह का भी शुक्रिया अदा करता है जिसकी तौबा की चक्कर में बंदा अल्लाह के दर का सवाली हो गया। हम उनके पास गए, हम उनके पास गए ज़र्फ़े आरज़ू बनकर, हरीमे नाज में पहुंचे तो बेनियाज हुए। ख्वाहिशों को कुर्बान करना यही बड़ापन है, ख्वाहिश को छोड़ना ही बड़ापन है, अपना हक छोड़ना बड़ापन है। हम सब ख्वाहिशें पूरी करवा के ना अपने ईमान पर कायम रहना चाहते हैं। कभी पूरी होगी, कभी नहीं पूरी होगी। अगर ना भी पूरी हो फिर भी मेरा अल्लाह, अगर हो जाए फिर भी मेरा अल्लाह। वो कायनात का रब है। सब्र करो, इबादत का भी हुक्म है और सब्र का भी हुक्म है। आप यकीन कीजिए पूरा मुआशरा सब्र से भर जाएगा। ये जो नाउमीदी माशरे में फैली हुई है ना, उसकी वजह ये, लोगों में सब्र कोई नहीं, सब बेसब्रे हो चुके हैं। सब्र दा फल मिठा होंदा ते बेसब्र दा पन कोड़ा, मंजिल नू ओ पा नहीं सकदा जड़ा पे जांदा है सोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्र करना सीखें और मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखा करें और दूसरों का भी ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जेकरन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसी तरह नई नई वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक का भी बहुत ही अच्छा सीन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।